Hello everyone. In this video, you will study the poem Geography Lesson written by Zulfikar Ghosh. This is the name of the poet. So in this poem, we will discuss about the 3 points. Okay, these points are the how everything looks from the sky. हाउ अर्थ लुक्स फ्रॉम द स्काई, मतलब अगर आप आसमान से अपनी अर्थ को देखें तो वो कैसी नज़र आती है। सेकेंड पॉइंट है कि हाउ पीपल वर सेटल्ड, कि लोग जो हैं या फिर जो मानव जाति है वो कैसे अर्थ पर सेटल्ड हुई या बसी, किस तरीके से मानव जाति ने अपने अस्तित्व को धरती पर बना कर रखा है। ठीक है। And the most important point, the poet want to know that why people do hate each other, कि जो लोग हैं वो आपस में नफ़रत क्यों करते हैं, या फिर why they have created the borders, कि इस अर्थ पे सब ने क्या किया, इस अर्थ को बांट लिया है। They have divided the earth, they have created the borders, सब ने borders बना ली हैं, सीमाएं बना ली हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? So let's start reading this poem and we will learn. So can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें तो वो कैसी नज़र आएगी? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब आप नज़दीक से देखते हो अपने शहर को तो सब कुछ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लगती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से व्यवस्थित रूप में लगती हैं। जो बिल्डिंग के डिज़ाइंस हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं, वेल प्लान्ड दिखते हैं, स्टाइल नज़र आता है उन बिल्डिंग्स में। पर क्या यही चीज़ आपको जब आप ऊंचाई से अर्थ को देखते हो तो क्या वैसा ही नज़र आता है? नहीं। जब आप 10,000 फीट की हाइट से अपनी अर्थ को या शहर को देखते हो तो आप पाओगे कि सब कुछ बहुत ही अनप्लैंड है, हैफर्ड है, यानी ऊट पटांग तरीके से शहर बसे हुए हैं। ना कोई उसमें स्टाइल है, ना कोई वो व्यवस्थित रूप से नज़र आते हैं कि वो अच्छे से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या सिमेट्रिक वे में बिल्डिंग्स बनी हो या शहर बसा हुआ हो। हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। जुल्फ़िकार घोष ने खुद एक्सपीरियंस किया तो वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि जब उन्होंने ऊंचाई से शहर को देखा तो वो कैसा लगता है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं जब वो ऊंचाई से शहर को देखते हैं। चलिए आगे। When the jet sprang into the sky, जैसे ही जो जेट था जिसमें जुल्फ़िकार घोष यानी जो पोइट हैं वो बैठे थे, जैसे ही वो जेट आसमान में उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ये साफ हो जाता है कि क्यों शहर जो है जिस तरह से बसा हुआ है वो ऐसा क्यों बसा हुआ है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, और जैसे ही वो और ऊपर जाते हैं, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without a style when the jet sprang into the sky. इस स्टैंजा में पोइट कहना चाहते हैं कि जैसे ही उनका जो जेट था आसमान में उठता है और सिर्फ 6 इंचेस ही जाता है, तब वो देखते हैं कि जो पूरा शहर है, जो जिसे वो पहले एक व्यवस्थित शहर मानते थे, एक वेल प्लान्ड शहर मानते थे, एक्चुअली में वो वैसा नहीं दिखता है ऊंचाई से, बल्कि वो कैसा दिखता है? अनऑर्गेनाइज्ड दिखता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो सही से व्यवस्थित ना हो। अनऑर्गेनाइज्ड, हैफर्ड मतलब ऊट पटांग तरीके से घर बने हुए हैं, शहर बसा हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने जल्दबाजी में वो घर बनाए और शहर बसा दिया। ठीक है, तो दूर से दिखने पे आपका शहर कैसा लगता है अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। ठीक है, अनप्लैन्ड लगता है,
जो कि बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी प्लानिंग के शहर बसा दिया गया हो। ठीक है, अब आगे चलिए। जब जो पॉइट है जुल्फिकार घोष, उनका जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. ये बहुत important स्टेंजा है। इसमें पॉइंट जो है वो ये समझ पाता है कि जो शहर बसा है या जो सिविलाइजेशन आई है या फिर जो ह्यूमंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ बसे हैं, जहाँ पर उन्हें पानी और ज़मीन मिला, यानी जो नदियाँ हैं उसके आसपास या फिर जो जहाँ पर खूब ज़मीनें हैं उसके आसपास ही शहर जो है वो बसाए गए हैं। तो ये एक लॉजिक है, ये कारण है। दिस इज़ अ रीज़न ऑफ settlement. Okay, the reason of settlement near river and land, यानी जो वाटर है, वाटर रिसोर्सेज, जो पानी है, वो सर्वाइवल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बिना पानी के कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप अनाज उगा सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई आप एग्रीकल्चर अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट देखा जाए, इन चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जहाँ पे भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज का मतलब जहाँ पर झील पाई जाए, तालाब, नदी, ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा शहर बसते हैं। और जो ये वैली की बात करता है, जो वैलीज़ हैं, यानी अगर इस तरीके से पहाड़ है तो जो पहाड़ का ये पोर्शन होता है ये वैली कहलाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती है क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ओके, तो जो पॉइंट है उसे ये समझ में आया कि जो मानव जाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ बसी है, जहाँ पर उसे लैंड और वाटर मिला है। ठीक है, यही लॉजिक है ज्योग्राफी का कि जो सब शहर जो बसे हैं वो नदी के किनारे बसे गए हैं, जो वैलीज होती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है, यानी वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ लैंड और वाटर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन यानी जो मानव है वो वहाँ पर शहर बसाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। When the jet rose 6 miles high, जब वो 6 माइल और ऊंचाई पर जाता है, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. तब पॉइंट को ये समझ में आता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, गोल है, और इसकी जो सतह है वो लैंड कम है, यानी ज़मीन जो है वो कम है, और ज़्यादा क्या है, समुद्र है। यानी पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा पानी नज़र आता है, ना कि ज़मीन। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट जो है पॉइंट को समझ में आया ऊंचाई पे जाने पर। फिर लास्ट स्टेंजा, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. जब वो और ऊंचाई पर जाता है तब उसे एक बात समझ नहीं आती कि जो अर्थ है वो तो एक ही है, उसी पर सब लोग रहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पीस यानी कि शांति के साथ या हार्मनी के साथ क्यों नहीं रहते हैं? लोग एक दूसरे से हेट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बॉर्डर्स क्यों बना ली हैं, वॉल्स क्यों खड़ी कर ली हैं, क्यों वो एक दूसरे को मार रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्थ जो है उसकी जो ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं स्थिति होती है ना, भौगोलिक परिस्थिति, वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पर पानी कम है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं नदियां हैं तो कहीं सूखा है। तो इस तरीके से कहीं ज़मीन ज़्यादा है, कहीं पहाड़ ज़्यादा है। तो लोगों ने क्या किया है, अपने आप को कुछ बाउंड्रीज में बांध दिया है, बंद कर लिया है। वो इस बॉर्डर के, इस बाउंड्री के पार ना तो किसी को जाने देना चाहते हैं, ना ही
आने देना चाहते हैं। तो लोग जो हैं जिन्होंने अर्थ को डिवाइड कर दिया है, दे हैव डिवाइडेड द अर्थ, ओके, उन्होंने क्या किया, अर्थ को डिवाइड कर दिया है, एक दूसरे से हेट करते हैं, उन्होंने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं, बाउंड्रीज बना ली हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, बस पोइट को यही बात समझ नहीं आती है, यही चीज़ उसको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस पोयम में आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त वर्ल्ड में वो यही है कि लोग जो हैं आपस में जगह के लिए, ठीक है, लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, दे आर हेटिंग ईच अदर, लेकिन अर्थ तो एक है और सभी को शांति के साथ और हार्मनी यानी स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पोएम तो समझ में आई गई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी राइम स्कीम नहीं है, यानी स्काई वर्ड है यहाँ पर, तो इससे मेल जोल खाता हुआ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप राइम निकाल सकें, एक धुन निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर नो राइम स्कीम है, यहाँ पर इस पोएम में देयर इज नो राइम स्कीम। ओके, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर, ये आपको कॉपी में करने हैं, तो आंसर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आंसर्स हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप कॉपी में कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 3 और 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson। आपको phrases इसमें से ढूंढने हैं, तो ये मैंने phrases लिख दिए हैं 3। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, यानी कि जब ऊंचाई से देखा पॉइंट ने तो उसे ये समझ में आया कि शहर जो है वो आवश्यकता के अनुसार कहीं भी बसा दिए गए हैं। ठीक है, ऊंचाई से आपको कोई भी शहर या आपकी जो अर्थ है वो वेल प्लान्ड नहीं मिलेगी, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी के लिए कौन से स्टेटमेंट्स सही होंगे, तो ये रहा पहला, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, शहर नदी के किनारे बसाए गए हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, और जो वैली है, खाई है, वो किस तरीके से वहाँ पे जनसंख्या कैसी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर, और जो ह्यूमन हैं एक दूसरे से क्यों हेट करते हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स हो गई। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो ऊंचाई से पॉइंट को सब कुछ साफ नज़र आ रहा था वो था द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, कि अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर समुद्र ज़्यादा है, ज़मीन कम है। नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, क्या चीज़ क्लियर नहीं है, वो है कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल अक्रॉस द सिटीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, so that's all for today, have a good day, take care।